Hello bachcho, let's read out the question first. What is meant by banking of road? Obtain an expression for the angle of banking of a road, of a curved road. On what factors angle of banking depends? So for this, let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. सो बेसिकली यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं सबसे पहले तो सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए, ठीक है। एंड सेकेंडली हम यहाँ पर यूज कर लेंगे फॉर डेरिवेशन, दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सोल्यूशन से। सो बोल क्या रहा है, सबसे पहले तो बैंकिंग ऑफ रोड, ये क्या है, ये होता क्या है वो बताइए, ठीक है। सो बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड होती क्या है कि हम देखिए इस तरीके से कोई कर्ड पाथ है, ठीक है। उस कर्ड पाथ पर ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सो जो आउटर एज ऑफ रोड होता है उसको थोड़ा सा उठाकर इस तरीके से बैंक कर दिया जाता है एट सम एंगल ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज। ये क्या हो गया, मेरा इनर एज हो गया और ये हो गया मेरा आउटर एज। सो आउटर एज को हमने थोड़ा सा उठा दिया है एट सम एंगल थीटा। सो इसी को हम क्या बोल देते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, जहां पर थीटा बैंकिंग एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे what is mean by banking. So outer edge of road is raised for the curved road above the inner edge, above the inner edge is called banking. इसी को हम क्या बोल देते हैं, बैंकिंग बोल देते हैं। अब ये बैंकिंग हम एक्चुअल में प्रोवाइड करते क्यों है? सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर देखिए कंसिडर कर लूँ कि एक व्हीकल है, वो इस बैंक्ड रोड से मूव हो रही है, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पर फोर्सेस रिजॉल्व करूँ, सो एक तो फोर्स उसके वेट के कारण से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएंगी, द mg। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं यहाँ पर यदि वर्टिकल लाइन कंसिडर करूँ, सो इसके रिस्पेक्ट में वो एंगल थीटा ही बनाएगा। सो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे नॉर्मल रिएक्शन के, एक हो जाएगा एन कॉस थीटा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में लग जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा जो कि इस डायरेक्शन में लग जाएगा, दैट इज एन साइन ऑफ थीटा। ना एन साइन ऑफ थीटा ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ दिस कर्व पाथ, ठीक है। और किसी भी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, यदि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसिडर करूं और उसे हमें सर्कुलर मोशन करानी है, सो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है कि टूवर्ड द सेंटर उस पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगनी चाहिए ताकि वो सर्कुलर मोशन में रह सके। सो बेसिकली यहाँ पर एन साइन ऑफ थीटा क्या कर रहा है, इस व्हीकल को इस कर्ड पार्ट पे मूव कराने के लिए एक नेसेसरीली सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो हम मान लेंगे कि वो कुछ इस डायरेक्शन में होंगी, लेट्स से mv स्क्वायर बाय आर, जो कि किसके इक्वल होंगी, बेसिकली एन साइन ऑफ थीटा के, ठीक है। सो यदि अब मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन फाइंड करूं बैंकिंग एंगल के लिए, सो देखिए
by using the second Newton's second law of motion. यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो इक्वेट कर देंगे, that is n cos of theta. This will be equals to mg. Let's say this as equation number 1. Similarly, by using the same concept of Newton's second law of motion, जो horizontal component होंगे उसे भी हम इक्वेट कर देंगे, that is n sin of theta is equals to mv square divided by r. इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2. Now simply if we divide equation 2 by equation 1, so देखिए n n कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा. दिस इज इक्वल्स टू m m भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में रह जाएगा v स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा rg. सो बेसिकली ये जो आपको tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg दिख रहा है, ये किसका एक्सप्रेशन है, बैंकिंग ऑफ कर्ड रोड का एक्सप्रेशन है, जो कि हमसे पूछा गया था टू डिराइव हियर. से यहाँ पर देखिए हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया. ना थर्ड पार्ट में हमें ये बताना है ऑन व्हाट फैक्टर्स एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स. यानी कि सिंपली ये जो हमने एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड किए हैं, दैट इज tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg, ये किस किस पर डिपेंडेंट है. से यहाँ पर देखिए यदि मैं बात करूं g की, सो g ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 9.8 और समटाइम्स हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं. सो ये तो कांस्टेंट हो गया. सो यहाँ से मैं सिंपली एक रिलेशन फॉर्म कर सकता हूँ कि जो tan ऑफ थीटा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, v स्क्वायर बाय r के. सो यहाँ से मुझे दो रिलेशन मिल जाएंगे कि एक तो tan ऑफ थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर और tan ऑफ थीटा is inversely proportional to r, that is the radius of the curved path. So simply यहाँ से मुझे देखने को मिल गया है कि जो एंगल ऑफ बैंकिंग है वो किस पर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल पर, एंड सेकेंडली जो एंगल ऑफ बैंकिंग है ये किस पर डिपेंडेंट है, रेडियस ऑफ कर्ड पाथ. और उसका रिलेशन हमें यहाँ पर दिख गया है कैसे, v स्क्वायर एंड 1/r के फॉर्म में. यानी कि वेलोसिटी ऑफ व्हीकल यदि बढ़ती है सो उस टाइम पर ये एंगल ऑफ बैंकिंग भी हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा. और यदि रेडियस बढ़ता है सो एंगल ऑफ बैंकिंग हमें क्या करना होगा, कम होगा. सो इस तरीके से हमने सिंपल एक रिलेशन फॉर्म कर दिया. Therefore, angle of banking depends on speed, or you can say velocity of vehicle, and radius of curved path. So ये हो जाएगा हमारा complete answer for this question, which we have solved by using the simple concept of centripetal force and Newton's second law of motion. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.